नमस्कार दर्शकों, फिर से आप सभी का स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है नया दिन, नया एपिसोड, नया राउंड। और आज का राउंड का नाम है सेमी क्लासिकल राउंड। और हमारे सारे टॉप 13 कंटेस्टेंट हैं बिल्कुल तैयार। और आज आपके सामने हम पेश करेंगे हर एपिसोड की तरह एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स के धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा हमारे जजेस भी तैयार हैं। तो चलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए फॉर लूखम सर, कैरोलिना मैम एंड थुप्तेन सर। क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है कि आप लोगों को कैसा स्कोर मिलेगा। स्कोर देंगे हमारे जजेस और आप लोगों को पता चलेगा रिजल्ट। क्योंकि वोटिंग लाइन तो अब बंद हो चुकी है। आपको आपके चाहने वालों ने कर दिया है ऑलरेडी ढेर सारा वोट। और हमें पता चलेगा आज कितने लोग होंगे एलिमिनेट, कौन कौन होंगे एलिमिनेट, इसका खुलासा हम करेंगे आज के एपिसोड के अंत में। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरे पास आप लोगों के लिए, कंटेस्टेंट्स के लिए, जजेस के लिए है दो न्यूज, यानी एक गुड न्यूज और दूसरा बैड न्यूज। तो मुझे बताइए कि पहले आप कौन सा न्यूज सुनना पसंद करेंगे, गुड न्यूज या बैड न्यूज? कंटेस्टेंट्स चलिए, तो आप लोगों को सुनना है गुड न्यूज, तो गुड न्यूज ही सही। तो बैड न्यूज ये है कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोग होंगे एलिमिनेट। बैड न्यूज ये है कि आज होंगे 4 लोग एलिमिनेट। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को देना होगा धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। आप तैयार हैं? वेरी गुड। अब सुनिए गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग होंगे एलिमिनेट, इसका खुलासा करेंगे हम एपिसोड के अंत में। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन, आज का ये राउंड बहुत ही स्पेशल है। और आज के राउंड को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चीफ गेस्ट के रूप में नन अदर देन अ वेरी डायनेमिक पर्सन एंड अ वेरी ग्रेट लीडर, कॉर्पोरेटर ऑफ वार्ड नंबर 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर श्री लोकम आनंद सर। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस शो और आज के इस स्पेशल एपिसोड को और स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। और अब वक्त हो गया है फॉर ए वेलकम स्पीच। एंड टू डू दी ऑनर आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज मिस गीता यालम, आर्टिस्ट मैनेजर अरुणाचल आइडल। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। Hello, good afternoon, everyone present here today. On behalf of Arunachal Idol organization, I would like to welcome our today's chief guest, Shri Lokam Anandji, Corporator Ward Number 1, and also his friends, Shri Rachitako and Sartam Takesar, and also our esteemed audience, parents, guardians, and friends who come over here on today's episode number 9, Arunachal Idol, season 7. And last but not least, my name is Miss Kira Yalam, artist manager of Arunachal Idol, season 7. Welcome you with wholeheartedly, and please enjoy the show. Thank you. So thank you so much गीता यालम for the welcome speech. अब वक्त हो गया for a felicitation round और हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेहमान, आप सर प्लीज मंच पे आइएगा बारी बारी करके और छोटा सा तोहफा हमारी टीम की ओर से एक्सेप्ट करिएगा। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे शो के चेयरमैन मिस्टर मालो आतो सर जी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो सबसे पहले हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे आज के एपिसोड के चीफ गेस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर श्री लोकम आनंद सर जी, कॉर्पोरेटर ऑफ वार्ड नंबर 1 एंड वेरी डायनेमिक लीडर विद ए डायनेमिक पर्सनालिटी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं श्री लोकम आनंद जी, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 1 और आज के हमारे इस एपिसोड के चीफ गेस्ट। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए और ये छोटा सा तोहफा हमारी टीम की ओर से एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन सर। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे बीच जो मौजूद हैं स्पेशल इनवाइटीज, मैं उन्हें भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम इन्हीं के वार्ड से वार्ड मेंबर्स श्री रेची ताकू जी। जरा आप प्लीज मंच पर आए और ये तोहफा हमारी ओर से एक्सेप्ट करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर श्री रेची ताकू जी। ये हैं श्री रेची ताकू जी, हमारे आज के स्पेशल इनवाइटी और साथ ही साथ ये है वार्ड नंबर 1 के मेंबर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पे आने के लिए। एंड प्लीज वेलकम अनदर स्पेशल इनवाइटी श्री सरतम ताकी जी। सर प्लीज आप भी मंच पर आए और ये छोटा सा तोहफा हमारी टीम की ओर से एक्सेप्ट करें। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा आज का राउंड जो कि है सेमी क्लासिकल राउंड और बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को मंच में। अगर बॉलीवुड के पास है नील नितिन मुकेश,
तो हमारे पास भी है 3 नाम वाले कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं अब आप सभी का दिल जीतने अपने परफॉर्मेंस से। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर रिप्रेजेंटिंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, लोपसंग वांगमू दामो। क्या बात है, फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर लोपसंग वांगमू दामो। अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि उनको अमेजिंग लगा या नहीं। शुरू करते हैं हम थुप्तेन सर आपसे, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? दामो। Yes, sir. ओके, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप टॉप 13 में पहुंच चुके हैं। तो ये गाना एक बहुत ही टफ गाना है जो कि अपना लता मंगेशकर जी का गाना है। इसको आपने बखूबी निभाया है। कई कई जगह में थोड़ा सा आपका फ्रेट हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सुनने को मिला है, बाकी आपने कई हद तक इस गाने को अच्छा गाया है। ठीक है, इसी तरह आप गाते रहिए तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. क्या बात है, थैंक यू सो मच सुप्तेन सर। एंड लुकम सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनके परफॉर्मेंस के बारे में? मिस वंगमू, Yes, sir. पहले तो ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आप लोग सेमी क्लासिकल में इस तरह के गाने गा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, बहुत ही लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और कमिंग बैक टू योर परफॉर्मेंस, आई गेस इट वाज एन ओके परफॉर्मेंस, कुड हैव बीन बेटर। मुझे लगा कि थोड़ा सा और फील फैक्टर अगर उसमें थोड़ा सा आप ऐड करते तो और अच्छा होता। बट हैविंग सेड दैट, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। आई वुडंट से दैट कि बहुत ख़राब था, ऐसा तो नहीं, बट आई कैन श्योरली से दैट कि इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप अंदर आपके अंदर में बहुत है, आप कर सकती हैं वो विद ऑल दिस मतलब सॉन्ग्स दैट यू हैव परफॉर्म बिफोर ऑल्सो। उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि आप में स्कोप बहुत ज़्यादा है और आपके मेहनत में वो दिखता है। एंड आई जस्ट विश एंड प्रे दैट कि आप अगले राउंड में आप आए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सो मच लुकम सर एंड थैंक यू सो मच वांगू। आप अपनी सीट में जाके बैठ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जो आने वाले हैं, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सोशल मीडिया में सारे लड़कियों का दिल जीत लिया है। इससे सारे लड़के कंटेस्टेंट जो जल के बैठे हुए हैं वो बात अलग है, लेकिन आपके सामने हम पेश करते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिप्रेजेंटिंग लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, प्लीज गिव इट अप फॉर दाकमो रिबाक। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब्बी दीवाना लागे रे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब्बी दीवाना लागे रे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनिया। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनिया। जब से हुई सरगोशियाँ, तब से बड़ी है
से जुड़े आरा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। थैंक यू। क्या बात है, एक और बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दाकमो रीवा एवरीबॉडी। क्या बात है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन था आपका परफॉर्मेंस। और जहाँ तक मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है कि सारे सोशल मीडिया में सारे लड़कियों को आपने दीवाना कर दिया है। इससे आपकी गर्लफ्रेंड जो है बहुत ही नाराज़ है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे बताओ आप। सर ऐसे तो नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? लड़कियां दीवानी नहीं हुई ये गलत है, या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ये गलत है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप कटघरे में खड़े हैं। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि दाकमो मुझे बैक स्टेज में खूब मारने वाला है। तो बिना देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं जजेस से कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। शुरू करते हैं हम। कैरोल मैम, आपसे बताइए आपको कैसा लगा। दाकमो, यस मैम। आपका जो गाना है ना, ऐसा वाला गाना में जहाँ में परकशंस बहुत हेवीली होता है ना, तो इसमें स्केल मिलाने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो नो डाउट आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, यू हैव गिफ्टेड टैलेंट ना, लेकिन बहुत इविडेंटली मालूम चल रहा था कि यू आर स्ट्रगलिंग ना स्टार्टिंग में। आप अपना पिच को मिलाने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, एंड देन यू मिस्ड बीट ऑल्सो इन लॉट ऑफ प्लेसेस। जो ये गाना का, सिंस इट्स ए हेवी परकसिव सॉन्ग है ना, तो आपको डायरेक्ट उसके साथ ही गिरने से ये ऐसा वाला गाना का ब्यूटी होता है वो ना। तो यू मिस्ड कपल ऑफ टाइम्स, बट लेट्स होप बिकॉज आपका पोटेंशियल है, यू आर टैलेंटेड, यू हैव गिफ्टेड एंड ब्यूटीफुल वॉइस ना। तो आई होप कि इफ़ यू गो अहेड यू पुट मोर प्रैक्टिस ना, क्योंकि ऐसा वाला गाना में बहुत रियाज का ज़रूरी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू कैरोल मैम। एंड थुप्तेन सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़ सर। दाकमो, यस सर। यस, अभी तक आप अच्छा करके आए हैं और मैं चाह रहा था कि हम चाह रहे थे कि आप ये गाना भी अच्छा से निभाएं, क्योंकि ये एक सेमी क्लासिकल, लेकिन सेमी क्लासिकल से थोड़ा कम भी है। तो ये गाना एक मेलोडी, और इसमें हम चाह रहे थे कि एक अच्छा से करें। आप स्टार्टिंग में ही आपका जो स्केल है, बाद में जाके आपने मिला दिया है, जो आप खुद को भी पता चला होगा, जो थोड़ा लो से आता है लेकिन आपने इसको हाई से उठा दिया है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और जो टाइमिंग जो मैडम केरा मैम ने भी कहा है, तो इसमें 2 बार आपका, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 2 बार आपने उसी सेम चीज़ में आपने टाइमिंग को आपने मिस कर दिया है। ठीक है। और थोड़ा ये गाना एक रोमांटिक है, एक फील के साथ, और थोड़ा फील। अब क्या होता है, मैंने आपको प्रैक्टिस में भी कहा है, आप हाई पिच में जब भी आप गाते हो तो उसमें आप गाना आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हो, तो वो मत कीजिए। आप जितना हो सके खुल के गाइए, तो उसमें और भी निखर के आता है गाना। ठीक है। यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थुप्तेन सर, एंड थैंक यू सो मच दाकमो। आप अपनी सीट में जाके बैठ सकते हैं, और अगली बार आप ये गाना गाएं तो टॉवेल जरूर लेकर आना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते और बुलाते हैं हमारे अगले कलाकार को मंच में। अब आ रही हैं करा दादी की सुंदर वादियों से प्यारी सी मुस्कान और प्यारी सी आवाज लेकर जीतने आपका दिल। प्लीज वेलकम सोरंग याना। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए फॉर सोरंग याना एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आज मतलब हमेशा लगती हैं आप, और आज बहुत बहुत ही ज़्यादा लग रही है। देखिए थुप्तेन सर कितने खुश हैं वो, उनके स्माइल से पता चल रहा है कि वो मेरे बात से बिल्कुल सहमत है। बट एनीवेज, अब जानना ये कि आपने उनका दिल जीता या नहीं अपने परफॉर्मेंस से। हम जानते हैं उनसे और पूछते हैं हम लुकम सर आपसे, आपको कैसा लगा याना का परफॉर्मेंस। मिस याना, जी सर। ऑनेस्टली बताए, आपने कैसे गाया? आपको क्या लगा कि आपने कैसे गाया? बहुत तकलीफ था। हाँ, ऑफ कोर्स सेमी क्लासिकल जो राउंड होता है वो इसलिए आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोगों का जो है काबिलियत को हम लोग परखने के लिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इस तरह के जो गाने हैं वो शायद गाती नहीं हैं। जी सर। और दिस इज़ न्यू स्टाइल ऑफ सॉन्ग्स और म्यूज़िक, जो भी कह लें आप। तो परफॉर्मेंस वाइज आई एम ए लिटिल डिसपॉइंटेड बिकॉज इट वॉज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क।
गिवन द स्टैंडर्ड ऑफ दिस शो, मुझे लगा कि ये राउंड में, बाकी सारे राउंड में आपने ठीक ठाक ही गाए हैं, लेकिन ये जो राउंड है वो शायद मेरे ख्याल से आपने इसको बहुत बहुत इससे बेहतर आप गा सकती थी. यू हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस, नो डाउट इन दैट. लेकिन ये शो है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाहर जाके आप कुछ भी करो वो आपका मर्ज़ी होगा, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको क्लासिकली गाना है, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग. लेकिन अभी का जो परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है. तो दिस ऑल आई कैन से नाउ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू लुखम सर. कैरोल मैम, आपका क्या ख्याल है? याना जी मैम, लुखम सर ने मैक्सिमम बातें तो बोल ही दिया आपको ना, तो आई वुड जस्ट ऐड इन दैट, गिवन कि अभी हम लोग जैसे कि एवरी टाइम देयर इज़ एलिमिनेशन ना, तो ये सब चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा है. तो इट्स गुड दैट यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी होना है. यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ ऑल्सो ना. प्रीवियस राउंड का कंपेयर में यू डिड इम्प्रूव, बट ये गाना डिमांड ज़्यादा करता है. इट्स अ वेरी एक्सप्रेसिव सॉन्ग ना. उसके हिसाब से इवन आई वुड एग्री विद सर कि लिटिल बिट डिसअपॉइंट तो हुआ है, बट आप ऐसा टाइप का गाना गाता भी नहीं है ना, तो सुन के तो अच्छा लगा कि यू ट्राइड योर बेस्ट ना. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच कैरोल मैम. थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच याना. आप अपनी सीट पे बैठ सकती है अब. तो दोस्तों, हमारा आज का राउंड यानी सेमी क्लासिकल राउंड का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक. यू नो व्हाट इट इज, इट्स टाइम फॉर ए किन्नारा. तो ब्रेक के बाद दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है. डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा. अब वक्त हो गया है हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच पे बुलाने का. तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड, द वन एंड ओनली सिरिंग सांतु फ्रॉम तवांग. मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई. हो तूने छुआ जैसे मैं क्या से क्या बन गई. सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयाँ ले रहे. ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयाँ ले रहे. जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है. इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगी है. अरमान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने. ओ सैया ओढ़ूं तेरी काया 16 श्रृंगार में सजा लूं. संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मना लूं. खुशबू तेरी छूके कस्तूरी हो जाऊं. इतनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं. सुर से जरा
बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी, सुर में तेरे ढलने लगी, बनी रे पिया मैं बनी बांसुरी। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगी है, अरमान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने ओ सैया। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए फॉर सिरिंग सांदूप एवरीबॉडी। क्या बात है मेरे भाई। इससे पहले कि हम आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें जजेस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी बहन जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है। और वो जब भी अरुणाचल आइडल का जो भी एपिसोड आता है वो इनका ही गाना देखने के लिए बस देखता रहता है, देखती रहती है आई मीन। और आज तो ऐसा लगा सांदूप मुझे कि मैं बंद कमरे में बैठा हूँ, अकेला गाना सुन रहा हूँ, अपनी ही आवाज़ सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा बिल्कुल। वाह क्या बात है। वेल कमिंग टू योर परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन गाया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अब जानते कि हमारे जजेस को ऐसा लगा कि नहीं, पूछते हैं हम थुप्तेन सर आपसे, आपको कैसा लगा सांदूप का परफॉर्मेंस? संदूप जी सर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस जज के जो कुर्सी में बैठा है, जो हमें काम दिया है, कभी लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है अपने आप पर बहुत ही एक फॉर्चुनेट, एक बहुत ही थैंकफुल होता है कि हम यहाँ से जो जनता का रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, जितना जो अरुणाचल के जो जनता है जो हमारा ये शो देख रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक गर्व महसूस होता है कि आप जैसे लोगों को हम जज करते हैं। एक लकी फील होता है कि आप इतना अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेस्टेंट में से एक है आप अपना अरुणाचल आइडल सीज़न 7 का। और आपने आज का गाना वाकई में बहुत ही अच्छा गाया है। एक जगह जहाँ पे आपने जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका डिक्शन ढलने जो है, उसको आपने थोड़ा सा आपने गलती किया है, इसको मानना होगा। बाकी आपने इतना अच्छा गाया है, और बाकी बस कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। कभी कभी शर्म भी लगता है कि यहाँ से मैं आपको जज कर रहा हूँ, क्योंकि ना आप ट्रेंड है ना मैं ट्रेंड हूँ। एक्सपीरियंस के तौर पे हम आपसे कहीं आगे तक मैंने एक्सपीरियंस किया है संगीत को लेकर, लेकिन आप आज बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह आप करेंगे, आगे गाते रहेंगे, अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे, तो आपको टॉप 5 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा और विश यू ऑल द बेस्ट। यही है, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच थुप्तेन सर। एंड लूकम सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मिस्टर सिंह, जी सर। एक बात बोलना चाहूँगा मैं। मुझे मैं कभी कभी ना तरस जाता हूँ कुछ अच्छा सुनने के लिए, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि मैं ढूंढता रहता हूँ या मैं खोजता रहता हूँ कि कोई ऐसा सिंगर निकल के आए जो मुझे अच्छा लग जाए, बहुत अच्छा गाया, ऐसा मेरा जो है फीलिंग ऐसा आना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता लाइफ में, और दिस इज़ वन मोमेंट आई कैन श्योरली से दैट मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने मुझे वो सम्मान दिया है कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा हूँ। यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है उसके हिसाब से मैं बस एक ही बात और कहना चाहूँगा कि मैं आपको 10 on 10 दे देता, जस्ट फॉर दैट लास्ट का जो आपने थोड़ा सा जो मुड़की जो आपने किया था, वहाँ अगर आप वो सही कर देता तो मैं आपको 10 on 10 दे देता। बट मैं आई एम स्पीचलेस। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत दिनों बाद इन कानों को थोड़ा सा सुकून मिला है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लूकम सर, एंड थैंक यू सो मच जजेस, एंड थैंक यू सो मच सांदूप। आप अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। अब आ रही हैं अरुणाचल आइडल सीजन 7 की वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर। इस बात से हमारे जजेस भी एग्री करते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वो आज हमारे जजेस का दिल जीत पाते हैं या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रिप्रेजेंटिंग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, गिव इट अप फॉर जोयरी लोंगरी। दिल हुम हुम करे घबराए
किसको दिखाऊं ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए तेरी ऊंचियां तारे मैंने पंख लिए कटवाए दिल हुम करे घबराए घन धम धम करे गर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। थैंक यू। चलिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर जोयरी लोंगरी। कमाल धमाल बेमिसाल जोयरी जोयरी जोयरी, क्या बात है क्या बात है। मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है, ठीक है सर। मैं बताऊँ क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाल जवाब है हमारी जोयरी। लेकिन इस बात से हमारे जजेस एग्री करते हैं या नहीं, इसका फैसला अभी होगा। हम पूछते हैं हम केरल मैम आपसे, आपको कैसा लगा जोयरी का परफॉर्मेंस? जोयरी, यस मैम। अभी सांस ले पा रहे हैं आप? गाना टफ आपने सेलेक्ट किया ना? यस तो ब्रीदिंग आपका शॉर्ट पड़ रहा था, बहुत नोटिसेबल था। आई थिंक आपने बीट भी कहीं कहीं नहीं मिस किए। यस मैम। आपका आवाज़ थ्रू आउट दिस जितना भी शो एपिसोड्स हो चुका है ना, आई फेल्ट कि आपका आवाज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वोकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। बट आई थिंक फॉर दिस सॉन्ग आप जो जब ऑक्टेव स्विच किया था ना, आप बहुत फर्स्ट वॉइस में गा के एंड देन यू आर कमिंग टू हेड। बट आई थिंक ऐसा करने से इम्पैक्ट गाना का थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, तो देवर मेनी अदर डायनामिक्स जो आप मिस किया है। एंडिंग नोट आपका सांस फूल रहा था, बीट मिस किया है, एंड देन दिस सॉन्ग इटसेल्फ इज लाइक इट शुड हैव अ वेरी सैड फीलिंग जो हमको फील नहीं हुआ है। दो आपका गायकी अच्छा था, तो दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन बिकॉज कंपटीशन टफ है। लास्ट एपिसोड में एक नहीं दो एलिमिनेट हुआ है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू वर्क मोर हार्ड बिकॉज यू गाइज हैव द पोटेंशियल। आपका आवाज़ अच्छा है एंड आपका वोकल कंट्रोल भी अच्छा है ना, तो इफ़ यू गो अहेड नेक्स्ट राउंड पे आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू जोयरी। यस मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू केरल मैम। तुप्तेन सर, आपका क्या ख्याल है? जोयरी, यस सर। अच्छा था गाना, बस वही है आपका जो अंतरा है उसमें आपको थोड़ा आवाज़ खोलना चाहिए था। कहीं कहीं ऐसा लगा कि आप जो हाई नोट जा रहे हैं तो उसमें आप अपना आवाज़ को दबा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी तो कैरामन ने आपको बता दिया है, आपका एक दो जगह में बीट थोड़ा छूट गया है। ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट लाओ, कोई बात नहीं। यू आर एट लाइक टॉप 13 में है, तो अभी आपको एक कंपटीशन है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए यस सर। जो जनता मांगता है आपके अंदर, एक प्रेजेंटेबल हो आप, क्योंकि कल को जाके आप अपना स्टेट, अपना अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल टीवी में, तो उसके लिए हम लोग यहीं से बेसिक अरुणाचल आइडल है ही इसके लिए। ठीक है, आपका आवाज़ अच्छा हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो, प्रेजेंटेबल हो, कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, ये चाहिए। जो गाना है गायकी में है, आपका आवाज़ बहुत स्वीट है, सॉफ्ट है, लेकिन इसमें जो आपका अंदर जो ऊपर हाई नोट जाता है तो उसमें आपका थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि आप आवाज़ को दबा के गा रहे हैं। इसको मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी बोला था, याद होगा, राइट? यस सर। ये सब ध्यान दीजिए। जी। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा जनता सुन रहे हैं, पूरा अरुणाचल, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा अरुणाचल नहीं और ये पूरा देश सुन रहे हैं आपको, तो आपको ये सब में ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच तुप्तेन सर एंड थैंक यू सो मच जोयरी। अब अपनी सीट में जाकर बैठ सकती है। थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। अब आ रही हैं अपर शियांग से आप सभी का दिल जीतने और आज के इस राउंड पे अपना धावा बोलने। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर ओगुल लांकाम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार
हाय हाय हाय, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर ओगुल आंकम। क्या बात है ओगुल, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपने कमाल धमाल और बेमिसाल परफॉर्म भी किया आज। लेकिन अब जानते हैं हमारे जजेस से कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। पूछते हैं हम लुखम सर आपसे, आपको कैसा लगा ओगुल का परफॉर्मेंस? मिस ओगुल, यस सर। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस गाने को कोशिश किया। कभी कभी अपने आप को भी थोड़ा सा ना टेस्ट करना चाहिए अपने आप को। मगर इस गाने का जो सोल है, वो इसका जो फीलिंग है ना, वो है इस गाने का। ठीक है, ये एक सेमी क्लासिकल गाना ज़रूर है और इसमें हरकतें बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने दिनों में, अपने जो कंपटीशन डेज में, मैंने भी इस गाने को गाया था और मुझे पता है कि इसको यशोदास जैसे गाना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स, लेकिन सुर अगर लगने हैं तो वहाँ लगने ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मुझे लगा कि और बेहतर हो सकता था ये गाना। मैं ये भी कहूँगा कि मैं कभी कभी ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप लोग इतना टफ गाना आप लोग चुनते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए ना। कभी कभी ऐसा कीजिए कि वो जो आप जिसको आप निभा सकते हैं ना, वो गाना आप लोग चूज़ कीजिए, जिसको आप लोग आराम से यहाँ पे गा सकती हैं। देयर आर मैनी सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स विच कैन परफॉर्म। लेकिन बस ये दुआ करूँगा कि आप एक अच्छी कलाकार हैं, तो मैं बस यही दुआ करूँगा कि आगे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें। इट वॉज एन ओके परफॉर्मेंस फॉर मी, इट कुड हैव बीन बेटर। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू लुखम सर एंड तुप्तेन सर, क्या ख्याल है आपका? बाकी ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी ट्रेंड नहीं है, फिर भी हमारा जो सेमी क्लासिकल राउंड दिया है ताकि आपके अंदर का जो वर्सेटिलिटी है वो हमें मिले, ताकि आगे जाके आपको एक प्रेजेंटेबल, एक स्टेज परफॉर्मर बने। इसके लिए तो ये राउंड दिया है और आपने इसको निभाया है, ठीक है। इससे अच्छा हो सकता है और भी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच तुप्तेन सर, थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच ओगुल। आप अपनी सीट में जाकर बैठ सकती है। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज का जो एपिसोड है बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज है सेमी क्लासिकल राउंड, इसके अलावा है एलिमिनेशन राउंड भी। वेल, आप सब कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए अरुणाचल आइडल सीजन 7, क्योंकि हम लेने वाले हैं छोटा सा ब्रेक। यू नो व्हाट इट इज, इट्स टाइम फॉर ए किन्नारा ब्रेक। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा। अब वक्त हो गया है हमारे अगले सिंगर को, अगले कंटेस्टेंट को मंच में बुलाने का। तो चलिए, आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम, रिप्रेजेंटिंग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, गिव इट अप फॉर जूली तिकोम। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए फॉर जूली तिकोम एवरीबॉडी। क्या बात है जूली, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था आपका। और आज क्या है ना कि मैंने तुप्तेन सर से रिक्वेस्ट किया था कि आप आज के एपिसोड में तो एक शायरी बोल दें, लेकिन तुप्तेन सर ने साफ साफ मना कर दिया। इसी बात पे मुझे बहुत ही नाराज़गी हुई, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। लुखम सर, क्या कहना है आपका? अर्ज़ करूँ? क्या बात है। तो अर्ज़ किया है, बहुत ही मीनिंगफुल है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का दिल दर्द भी हो सकता है। तो हियर आई गो। कई कोहरा है, कई छाया है, तो कई है थोड़ा थोड़ा धूली। अरुणाचल आइडल के पास है मिस जूली, और अगर आप नाहरलगन पार करोगे आपको मिलेगा निर्जूली। वाह, थैंक यू सर।
मेरी शायरी की तरह आपका गाना बिल्कुल नहीं था, आपका गाना बहुत ही बेहतरीन था। और अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि उनको कैसा लगा। हम पूछते हैं कैरोल मैम आपसे, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? जूली से पहले आपका शायरी थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है। ओके, बैक टू जूली ना। आपको भी लास्ट कंटेस्टेंट भी जो गाना गाया था, हमको ऐसा ही फील हो रहा था कि राउंड जो सेमी क्लासिकल है, तो सेमी क्लासिकल में आपका क्लासिकल एलिमेंट कम होने से भी होगा, ऐसा है। तो इतना लिबर्टी दिया है क्योंकि अरुणाचल में हम लोग सब लोग म्यूज़िक लर्नेड नहीं है ना, तो प्योर क्लासिकल नहीं दे सकते हैं। तो हमको जस्ट ऐसा लग रहा है कि आप लोग चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, बट आप यू टुक वेरी टफ सॉन्ग फॉर योर सेल्फ ना, यू बिट मोर देन यू कैन च्यू। तो कुछ जगह में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है टू कंप्लीट द सॉन्ग। नेवरदलेस इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट कंपटीशन का ये मार्क में आई थिंक यू हैव टू डू बेटर ना। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट जूली। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लुकम सर, क्या कहेंगे आप? जूली, आई टोटली एग्री विद कैरोलिना मैम। देखो ये गाना आप एक, सबसे पहले तो आप बहुत रश में थी कि आपको इस गाने को जो है ख़त्म करना है आपको। मुझे ऐसा लगा कि आपने इस गाने को एंजॉय नहीं किया। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। रिदम 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 के साथ में आप लोग उसका फ्लो में जाना चाहिए। मुझे लगा कि आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट दिस सॉन्ग। और दूसरी बात, मुड़कियों पे आपका ज़्यादा जो ध्यान जो है मुड़कियों पे था, तो गायकी जो है वो पीछे रह गया। दिस इज ऑल आई कैन से। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू लुकम सर, एंड थैंक यू सो मच जजेस, एंड थैंक यू सो मच जूली। आप अपनी सीट पर बैठ सकती है। थैंक यू। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले कलाकार और कंटेस्टेंट को मंच में। अब आ रही हैं पापुम पारे की जान, अरुणाचल आइडल सीजन 7 की शान। प्लीज वेलकम देके यामी। ये क्या किया और पिया हो तूने, और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए फॉर देके यामी जी। हाय हाय हाय। देखिए, सुर और ताल का तो मुझे पता नहीं, हमारे लिए, हमको बताने के लिए हमारे लिए यहाँ पर जजेस हैं, वो हमसे होगा, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि ये गाना आपने उनके लिए ही गाया है। क्या बात है। वेल, नाउ कमिंग टू योर परफॉर्मेंस। यामी जी, मुझे बहुत ही पसंद आया आपका परफॉर्मेंस, लेकिन अब जानते हैं कि हमारे जजेस को कैसा लगा। तो हम पूछना चाहेंगे कैरोल मैम आपसे, बताइए आपको कैसा लगा? यामी जी मैम। आपका आवाज़ हम लोग सब जजेस एवरी टाइम सुनते हैं तो हमेशा सरप्राइज होते हैं कि हाउ आप उसको इतना मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं। एंड एनीवे वो भी एक तरफ से टैलेंट भी है ना, आप वो एक्सप्रेशन को लेके आ सकते हैं के। तो आई सी दिस इम्प्रूवमेंट कि इसमें आपका आवाज़, आप अपना ओरिजिनलिटी थोड़ा रखा है इसमें, तो आई लाइक दैट। बट गाना गायकी के हिसाब से इट वाज ओके, लेकिन आपको डिक्शन में बहुत काम करना है जी मैम। ना। आप नॉर्मली जो बात करते हैं, लास्ट टाइम हम जैसा बोला था, उसमें भी आप उसको इस्तेमाल करिए, देन इवेंचुअली सिंगिंग में भी आएगा ना। तो डिक्शन में बहुत सारा जगह में आपको इम्प्रूव होना है। एंड देन गायकी तो एक दो जगह में इट कुड हैव बीन बेटर। फिर आई फील लाइक आप जो रश कर रहा था, बिकॉज इसमें आपका जो परकशन है बीट में नहीं गिरा रहा है आप ना, तो बहुत जगह में आप रश कर रहे हैं, गाना से आगे आगे भाग रहे हैं, बीट से आगे आगे भाग रहे हैं। बट ओवरऑल इट वाज ओके फॉर मी। कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि आपसे हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू कैरोल मैम। अब पूछते हैं हम हमारे शो के रंगीले जज से। तुप्तन सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैरो मैम ने बोला, आपको डिक्शन में आपका आवाज़ बहुत क्लियर है। वाकई में आपका वॉइस इतना प्योर है, क्लियर है। डिक्शन भी उतना ही आपका मतलब स्ट्रॉन्ग है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, नहीं, हमारा अरुणाचल में काफ़ी लोगों का है जो कि डिक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है हिंदी गाना गाने में। जिस तरह हम बात करते हैं तो गाना भी वैसे ही गा देते हैं, तो तकलीफ़ होता है। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी गाना गाते हैं तो उसका जितना हो सके कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है? और एक गाना जहाँ पे आपने ट्रैक छोड़ दिया, गाना आपको पता चला जी सर। ना, जी। उस पर ध्यान दीजिए। गायकी आपका ठीक है, बस डिक्शन में काम कीजिएगा। जी सर। होगा? जी। चलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच यामी जी। आप अपनी सीट पर जाके बैठ सकती हैं और अपने रंगीले जी से बात कर सकती हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। अब आ रहे हैं एक और बेहतरीन कलाकार अरुणाचल आइडल सीजन 7 के। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, प्लीज गिव इट अप फॉर तोजो दोजे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब खिले तो मोंगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लब हिले तो मोंगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलती है कहीं। आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं। आपकी बदमाशियों की ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए फॉर तोजो दोजी। अमेजिंग दोजो। वेल जजेस एंड आनंद सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे भगवान से और मेरे पेरेंट्स से, उनको छोड़कर अगर मैं किसी से डरता हूँ तो इस बंदे से। हंसता ही नहीं यार सर, बहुत ही रेल हंस दिया सर, क्या बात है। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन मैं बताऊं आपको, हर बार की तरह आपने अभी भी आज के इस एपिसोड में भी बढ़िया बेहतर, बहुत ही बेहतरीन गाया। अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। पूछते हैं हम लुखम सर आपसे, आपको कैसा लगा तोजो का परफॉर्मेंस? मिस्टर तोजो, जी सर। my words might you might feel a little harsh, मेरा कमेंट्स जो है वो थोड़ा सा, लेकिन ये गाना पूरा बिखरा हुआ था और इस गाने को जो है आपने एक अलग गाना बना के रख दिया आपने इसको। देखो आप आज यहाँ पे कंपटीशन में है, तब जाके आपने शायद इस गाने को सुना होगा, कोई सजेस्ट किया होगा आपको कि यार ये गा सकते हैं आप लोग, सेमी क्लासिकल है, तब जाके आपने कहीं सुना होगा इस गाने को। अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं होगा ये गाना एग्जिस्ट करता था कि भी नहीं बोल के। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा मत करिए आप लोग, जो है ना कम से कम सुना कीजिए। इस गाने का जो पहला मुखड़ा है वहीं से आपने पूरा गाना का जो मायने आपने चेंज कर दिया। ठीक है कुछ कुछ पार्ट आपने ठीक ठाक गाया, लेकिन अब ये कंपटीशन है, यहाँ तो आपको सही गाना ही होगा। बाहर आप कैसे गाते हैं वो आपका मर्जी है, उस पर कोई जज भी नहीं करने वाला ना। लेकिन यहाँ तो क्योंकि ये कंपटीशन है तो यहाँ तो जज करना ही होगा आपको। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी, ये लाइन से आपका सारा सुर छूट रहा था। देखो अब वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, आपको बहुत मेहनत करना है, ठीक है ना, और उसका मान सम्मान भी रखना है आपको। तो दिस वॉज ए वेरी लो परफॉर्मेंस फॉर मी, डोंट माइंड, लेकिन जैसा है वैसे ही कहना पड़ेगा मुझे। ऑल आई कैन से इज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू लुखम सर। कैरोल मैम, क्या कहेंगे आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में? मेरे पास एक्चुअली ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, बिकॉज सर आपको एग्जाम्पल में गा के भी आपको सुना दिया ना, तो ये सब चीज़ को अभी दिस पॉइंट ऑफ कंपटीशन आप वाइल्ड कार्ड से भी आया है, एंड देन लास्ट सीजन वी हैड टॉप 12, बट इस बार टॉप 14 प्लस वाइल्ड कार्ड हुआ है, तो एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा। सो यू हैव टू स्टडी एंड लिसन टू द सॉन्ग ना। बट एक कम्प्लीमेंट तो हम आपको देगा कि व्हेन यू आर सिंगिंग द नॉर्मल टोन, आपका आवाज़ में जो सॉफ्टनेस है, आई रियली लाइक दैट। हाँ तो गिवन दिस, हैविंग सेड दैट, आपका पोटेंशियल है, दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू यू नो, थोड़ा स्ट्रिक्ट साउंड कर रहा होगा, पोटेंशियल है इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, यू कैन गो अहेड। बट एक कान से सुन के निकाल देगा ऐसा नहीं है। वर्क हार्ड, कीप लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एंड मेक वाइज सॉन्ग सेलेक्शन। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच दोजी। आप अपनी सीट पे आराम से बैठ सकते हैं, थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अरुणाचल आइडल सीजन 7 और आज है हमारा सेमी क्लासिकल राउंड। वेल आज के राउंड को और खासम खास बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं चीफ गेस्ट के तौर पे लोकम आनंद सर। और आनंद से मुझे याद आया कि हमारे सारे कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस देखकर, अभी तक जो आपने देखा है उन्हें देखकर आपको भी आ रहा होगा बहुत ही आनंद, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद, एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स टाइम टू टेक अ किन्नारा। तो दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच पे। अब आ रही है ऑल द वे फ्रॉम लोंगडिंग, जोरदार ताले हो जाए। क्या बात है, चलिए जोरदार ताले हो जाए फॉर मान युवा वंगसू।
वाह, बहुत ही उम्दा गाया आपने, हमें काफ़ी पसंद आया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जजेस को कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। पूछते हैं हम कैरोल मैम आपसे, बताइए आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस। मान्युआ, जी मैम। मेरा एक डाउट है, चौदवी है ना, चौंदवी है, चौदवी। चौदवी, बट यू वर सिंगिंग चौंदवी, ओके। तो वो तो आपका डिक्शन में भी नहीं होगा, यू आर जस्ट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ओके। तो बट नेवरदलेस गिवन आज का जो टास्क है, आई थिंक आप जो गाना सेलेक्ट किया है, यू हैव मेड गुड अटेम्प्ट्स। कोई जगह में आप बहुत अच्छा से भी सक्सेसफुली उसको डिलीवर कर पाया है, ऑल्दो सम प्लेसेस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट ओवरऑल आई लाइक्ड योर परफॉर्मेंस। सो आप आगे बढ़ने से कीप इन माइंड कि कंपटीशन टफ होगा, छोटा मोटा गलती को ऐसे वेस्ट करने के लिए मतलब जाने नहीं देना है, हाँ। एंड आई रियली लाइक योर वॉइस, इट हैज़ अ क्लैरिटी, थैंक यू। तो यूज़ दैट। आपका वर्डिंग्स क्लियर से सुनाई दे रहा है आदमी लोग को ना, जो लोग सुन रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स ना, वर्क ऑन दैट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड लुकम सर, क्या कहना चाहेंगे आप? It was a well-tried song, a good attempt. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ. It could have been much better. तो रिदम में भी आप बहुत ज़्यादा भाग रही थी ना. But I can understand क्योंकि आप सीखे नहीं हैं. And when this kind of songs, आजकल स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं वो तो ये सब गानों को सुनते भी नहीं और गाते भी नहीं ना. तो गिवन दैट, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन है, यहाँ तो आप लोगों को टेस्ट किया जाएगा, हर किस्म का गाना आप लोगों को परफॉर्म करना होगा. तो बेसिंग ऑन दैट विल बी मार्किंग यू, बट आई वुड से इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, कुड हैव बीन मच बेटर. थैंक यू. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच मान्युआ। आप अपनी सीट पे जाके बैठ सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। अब आ रहे हैं बीचम डिस्ट्रिक्ट से आप सभी का दिल जीतने। प्लीज वेलकम पीटर यामे। जोरदार तालियां हो जाए फॉर पीटर यामे। क्या बात है मेरे भाई, बहुत ही खूब गाया आपने। अब जानते हैं सीधे हमारे जजेस से कि कैसा लगा उनको आपका आज का परफॉर्मेंस। पूछते हैं हम थुप्तेन सर आपसे, आपको कैसा लगा? पीटर जी सर। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बेहतरीन कलाकार हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आज का इस गाना सिलेक्शन में थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि आपका इसमें आपका टाइमिंग 2-3 जगह में आपने मिस किया है, ठीक है। और गाना को आप काफ़ी मतलब ताल को मिलाने के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और आपका डिक्शन है इसमें काफ़ी हद तक, मतलब बहुत सारा जगह पे डिक्शन है। थोड़ी जो होता है आप थोड़ी बोल रहे हैं, था को ता बोल रहे हैं, इसके बाद फिर रूठे को रूटे, फिर आपका ये खिलना को किलना, मतलब बहुत सारे जगहों पे जो आपका डिक्शन है, मैंने आपको डे 1 से बोल रहा है कि आपका डिक्शन को ठीक करना होगा, ठीक है। ख़ास करके आपको मैंने बोला है, और सेशन में भी मैंने आपको काफ़ी सुधारने की कोशिश किया है, ठीक है। और बाकी मैं लुकम सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कुछ कहे इस बात पे, ठीक है। चलिए लुकम सर आपसे पूछते हैं, चलिए। मिस्टर पीटर जी सर। जिन बातों पे उन्होंने कमेंट किया उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दैट्स ऑलरेडी सेड। मुझे जो गाने का जो सोल है, जैसे कि ये गाना, मैं एक इससे पहले कि मैं खामियां निकालूं, मैं एक सजेशन में ज़रूर देना चाहूँगा कि गाने का जो गीत के जो बोल हैं उसको समझ के आप जब गाएंगे तो आप गाने को जस्टिफाई कर पाओगे, ये याद रखिए। बस गाने के लिए नहीं गाना चाहिए आपको, गीत के जो बोल हैं, जो शब्द हैं, क्योंकि लिरिसिस्ट जो होता है वो बहुत मेहनत करके वो गाना लिखते हैं ना, एंड देन द सिंगर पुट्स द इमोशंस ना, द एक्सप्रेशंस एंड ऑल इन द सॉन्ग। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको
शब्दावली जो गाना का जो वर्ड्स हैं उस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब जाके आप गाने को जस्टिफाई करेंगे। देखिए ये एक बहुत ही इंटेंस गाना है। जिस मूवी का ये गाना है वो मूवी खुद एक बहुत ही इंटेंस मूवी है। उसमें एक रिश्ते को जो है समझाते हुए ये गाना बनाया है। तो जो इंटेंसिटी था दैट वाज टोटली मिसिंग इन दिस सॉन्ग इन योर परफॉर्मेंस। जो इमोशंस जो इस गाने में चाहिए वो दैट वाज नॉट देयर। यू ट्राइड बट समहाउ इट वाज नॉट देयर। और स्पेशली जब आप नोट्स को एंड करते हैं तो आप सस्टेन को बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, तो तब भी क्या होता है कि गाना का जो फील है ना वो फैक्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये याद रखिए। देखो ये शो ना कोई टीआरपी गेन करने का शो नहीं है। यहाँ पे जो होता है रॉ होता है, जो हमको सुनाई देता है हम लोग वही बताते हैं आप लोगों को ना। जी सर। तो ये याद रखिए। जो लाइन है, शुरुआत का जो लाइन है वो ही इतना एक भावुक लाइन है वो ना। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। इंटेंसिटी गाने में जो चाहिए वो इमोशंस बहुत ज़रूरी है पीटर। जी सर। गाना को सुना करो, 1000 बार सुनो, एक बार गाओ, तब ये आएगा आपके अंदर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू टू आवर कंटेस्टेंट्स कि आज लुकम सर बार बार हमें गाना सुना रहे हैं और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको जजेस की ओर से थोड़ा लो कमेंट्स मिला है, स्पेशली डिक्शन को लेकर। आप मायूस मत नहीं, ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही जल्द इसको उभर कर निकलोगे। और वैसे भी हमारे अरुणाचल की हिंदी जो है थोड़ा गेजू है, पर सब चंगा हो जाएगा। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर पीटर यामे। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। चलिए जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं हम, रिप्रेजेंटिंग लोअर दिबांग वैली, प्लीज वेलकम तोंगो आयोम। दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो। थैंक यू। क्या बात है, तोंगू के लिए एक और बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अमेजिंग तोंगू, बहुत ही बेहतरीन गाया एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। लेकिन अब जानते हैं कि जजेस से कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस, और पूछते हैं हम कैरोल मैम आपसे, कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? हाँ तोंगू, यस मैम। हम मन में ये सोच रहा था कि सेमी क्लासिकल राउंड में जैसे हम पहले का कंटेस्टेंट्स लोग को भी बोला है ना, बट यू विल नीड टू वर्क हार्ड। हाँ, और हम जैसे बोलते हैं जिसका आवाज़ ज़्यादा क्लियर है उसका वर्डिंग्स क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप मम्बलिंग करके गाएगा कुछ लिरिक्स को, तो आपका आवाज़ में जो मिठास है ना वो ऑडियंस तक पहुँचेगा ही नहीं। एंड दिस सॉन्ग इज़ लाइक सच ए ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो आई थिंक फॉर मी आपका पर्सनल बेस्ट आज था, लाइक इफ़ यू चैलेंज योर सेल्फ। हाँ तोंगू, बट आई विल बी एक्सपेक्टिंग मोर इन द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड यस थुप्तन सर, बताइए आपको कैसा लगा? ओके तोंगू, यस सर। अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं वही कहना चाहूँगा, आपका जो भी गा रहा है, आपका शब्द जो है, वर्डिंग्स है, वो थोड़ा क्लियर और थोड़ा निखर के लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एक एक जो शब्द है, क्योंकि इसमें आपका कुछ गाना जो कि शब्द जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, और हायर नोट में कहीं जगह में जो वेरिएशन डालना है वो अच्छा से कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच तोंगू। आप अपने सीट पे जाके बैठ सकती हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा हमारे सारे टॉप 12 कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस। अब वक्त हो गया आपके सामने पेश करने का आज के राउंड यानी सेमी क्लासिकल राउंड के आखिरी कंटेस्टेंट को पेश करने का। तो चलिए आप सबके जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं
रिप्रेजेंटिंग शियोमी डिस्ट्रिक्ट, प्लीज गिव इट अप फॉर दुर्जी दिनरू पोदो। जोरदार ताली हो जाए फॉर दुर्जे। दगाबाज रे। ओ थैंक यू, बहुत ही कमाल गाया दुर्जे आपने। आई जस्ट लव्ड योर परफॉर्मेंस। लेकिन मेरे कमेंट्स से कुछ नहीं होगा, हमें जानना होगा कि हमारे जजेस को कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो पूछते हैं हम लुकम सर आपसे, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? मिस्टर दुर्जी, जी सर। चलो बहुत देर बाद किसी ने ठीक ठाक गाना गाया तो इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। आपका गला में कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी? जी गला सर्दी हो गई, बैठ गया। हाँ, ऐसे सुनने में, स्पेशली जब हेडफोन पे हम लोग सुन रहे हैं ना, तब पता चलता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, आप यू पुट अप ए वेरी गुड फाइट, आई शुड से। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। काम करने का बहुत स्कोप है, जी सर। गलतियाँ निकालूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज का जो जितना भी परफॉर्मेंसेस रहा है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सर। दिस हैज़ टू बी। गलतियाँ काफ़ी थी, पब्लिक के तालियों पे मत जाना, उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। जी सर। लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे लगा कि इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। सनरूप के बाद किसी ने अगर गाया तो शायद आपका ही परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लुकम सर। एंड कैरोल मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्जे, जी मैम। आप हमको बैक स्टेज में ही बोल रहा था कि आपका गला बैठा हुआ है बोल के ना, जी मैम। बट आप ऐसा ही नेक्स्ट में भी परफॉर्म करेगा बोलने से तो आप उसमें भी सर्दी को जाने मत दीजिए बिकॉज हम लोग यहाँ पे थोड़ा चिंता हो गया था कि व्हाट विल हैपन, क्योंकि दिस सॉन्ग इज़ लाइक वेरी चैलेंजिंग। हाई नोट्स में स्टार्टिंग में आप स्ट्रगल किए, बट बाय द एंड आप इतना अच्छा से डिलीवर किया इसको। एंड जैसे सर ने बोला है, निट पिकिंग करेगा तो अभी गलती बहुत निकलेगा, लेकिन हम मेरा तरफ से उसको हम जाने देगा बिकॉज आपका गायकी में फील्स था। हाँ, जो भी सुनता है उसको एंजॉय कर पा रहा था ना। सिर्फ गायकी से ऐसा नहीं होता कि गाने से ही होगा, एक्सप्रेशन जो पूरा हर एक वर्ड में मालूम चल रहा था, दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएटेड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस ना। कीप कंटिन्यू टू डू दैट एंड आप आगे जाओ, हम वही होप करता है। आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जजेस। एंड या क्या बात दुर्जे, फाइनली जजेस का कमेंट्स बहुत ही लाजवाब मिला। और आज मेरे तरफ से मैं कहना चाहूँगा इट वाज अ लवली परफॉर्मेंस, वी ऑल एंजॉयड योर परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दुर्जे के लिए। थैंक यू दुर्जे, आप आराम से बैठ सकते हैं अपने सीट पे। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 13 कंटेस्टेंट और आज सेमी क्लासिकल राउंड था और आपने सभी के परफॉर्मेंस को देख लिया। अब वक्त हो गया है रिजल्ट अनाउंस करने का, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने पेश करेंगे हमारे टॉप 13 कंटेस्टेंट को एक और बार मंच में। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं हमारे टॉप 13 कंटेस्टेंट्स। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज है सेमी क्लासिकल राउंड, और आज के इस राउंड को और बेहतर और स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चीफ गेस्ट के रूप में श्री लोकम आनंद जी, कॉर्पोरेटर ऑफ वार्ड नंबर 1, और उनसे हम कुछ सुनना चाहेंगे, विच मीन्स इट्स टाइम फॉर ए राउंड ऑफ स्पीच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। एंड सर प्लीज आप मंच पर आए और एक दो शब्द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट के रूप में डिलीवर करें। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। Thank you and good day to each and everyone. First of all, my respect to the judges, क्योंकि आज का प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट निकलेगा बेसिकली उनका थ्रू से होगा। They are the masters right now and students जो कि कंटेस्टेंट है। I think all are winner. जैसे कि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ, बेसिकली आई एम मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई थिंक ऑल द कंटेस्टेंट्स आर विनर, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा गाया है माय पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि जजेस ने कुछ प्लस पॉइंट बोला, माइनस पॉइंट, टू द प्लस पॉइंट्स जिसको बोला, डोंट टेक इट इन योर हेड कि हम अच्छा परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट राउंड में बेसिकली मैंने एक हाइट पहुंच जाता है, थोड़ा एक ईगो रखता है, उसको नीचे रखिए। बट यू हैव टू परफॉर्म टिल द लास्ट फिनाली तक, क्योंकि फिनाली में ही आपका
एक्चुअल जो होगा रिजल्ट निकलेगा. एंड टू द जिसका अच्छा स्क्रूटनाइज हुआ है, डोंट टेक इट नेगेटिव, क्योंकि आपको इससे बेहतर करना है. जजेस ने वो बताया है, जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है आपका, उस पर आपको वर्कआउट करना है. आई डोंट नो, बेसिकली आप लोग ताल वाल बोल रहा था, दैट्स नॉट माई जोन, बट यू हैव टू वर्क बिकॉज यू आर इन द वही प्रोग्राम में है. बेसिकली वही जो अरुणाचल सीजन 7 जो आप लोग कंटेस्ट कर रहा है, तो बेसिकली इसमें आप लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस पुट आउट कीजिए. एंड आई नो कि बैठ के हमको पता लगा कि आपका जोन नहीं है. बेसिकली सेमी क्लासिकल बहुत टफ था आप लोग के लिए, और हम लोग का बैकग्राउंड तो है ही नहीं, क्योंकि क्लासिकल हम लोग वो सब गाना वाना में हम लोग इतना नहीं है. जो नॉर्मल हम लोग कंफर्ट जोन में जो गाता है बेसिकली वो है. टू द ऑल द contestant, I give my best wishes and best of luck. And to the team Arunachal Idol 7 organizing team, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारा यूथ लोग के लिए, with the help of our government youth affairs. और यूथ अफेयर्स में हमारा गवर्नमेंट का जो यूथ अफेयर्स है, जो ब्रांच है, बेसिकली दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब in the field of youth, encouraging them in all the fields. I must say ये तो एक सिंगिंग कंपटीशन है अरुणाचल में. इस अरुणाचल से बाहर फिर इंडियन आइडल जाता है. सिर्फ ये भी नहीं है, और भी बहुत सारा फील्ड में हम लोग का गवर्नमेंट काम कर रहा है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर, ऑनरेबल CM and his team cabinet. तो आई थैंक for my bottom of my heart to the Arunachal government कि हमरा youth को encouragement in the fields of basically माने youth affairs का थ्रू से हम लोग को कितना गवर्नमेंट फंडिंग करा रहा है, वो सब बहुत अच्छा बात है for our near future and coming days. तो finally I would say I am very much honored to be here. Thank you team Arunachal Idol 7, and once again best of luck to every contestant. Best wishes. Thank you. तो ये है हमारे टॉप 13 कंटेस्टेंट्स. वेल, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले राउंड में हमें ऑलरेडी मिल चुके थे कुछ कंटेस्टेंट्स जो पहुंच गए हैं सेफ जोन, यानी अगले राउंड में. मैं उनसे दरखास्त करना चाहूँगा कि आप लोग अपने सीट पर फिर से जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आप लोग सेफ हैं. जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे कंटेस्टेंट्स जो सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, अगले राउंड में पहुंच चुके हैं. तो पिछले राउंड के परफॉर्मेंस के बाद हमें मिले थे कुछ कंटेस्टेंट जो पहुंच गए थे डेंजर जोन में. यानी आप सब देख सकते हैं कि ये कंटेस्टेंट हैं डेंजर जोन में, और इन्हीं में से कुछ लोग होंगे एलिमिनेट. वो थोड़ी देर बाद आप सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एलिमिनेशन राउंड. तो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं हमारे जजेस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक दो शब्द आप बोल दें. लुकम सर, आपसे दरखास्त करेंगे हम, प्लीज़. सबसे पहले तो आप सभी कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं उनको बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए. देखिए, एलिमिनेट तो किसी न किसी को होना ही है. ये पार्ट ऑफ द गेम है और द पार्ट ऑफ द शो है. लेकिन एक बात, जितना भी मेरे प्यारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द एंड. ये यहाँ जाके कोई डेड एंड नहीं है. इनफैक्ट यहाँ से आप जब बाहर जाएंगे तो आपको और बहुत कुछ करना है. तो ये एक तो गेम है, किसी न किसी को तो निकलना ही है, किसी न किसी को विनर बनना है. ये सिलसिला चलता रहेगा. आज अगर 2 निकल जाएंगे, 1 निकल जाएगा, तो भी नेक्स्ट राउंड में भी यही सिलसिला जारी होने वाला है, तो रहने वाला है. तो बस यही कहूँगा कि अगर इफ़ यू आर ट्रूली डेडिकेटेड टुवर्ड्स म्यूज़िक, टुवर्ड्स सिंगिंग, तो बाहर जाके भी आप लोग ज़रूर काम करेंगे, ये मेरा मानना है. और मैं दिल से दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि आप सभी के ज़िंदगी में बरकत हो, आप म्यूज़िक में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, और अपने परिवार का, अपना नाम और अपने प्रदेश का जो है नाम वो रोशन करें. और ऑल आई कैन से इज़ ऑल द वेरी बेस्ट. मायूस ना हो, ये सिलसिला चलता रहेगा. ये ताम झाम, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये सारा शो
चलता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकता नहीं है, इसके बाहर जाके काफ़ी कुछ करना है आप लोगों को। तो इन्हीं 2 शब्द से मैं अपना यहीं समाप्त करना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लूकम सर। और आप लोगों की वोट के द्वारा हमें मिले हैं वो कंटेस्टेंट जो पहुंचेंगे सीधे अगले राउंड में। और एक इंफॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को तक देना है, पहुंचाना है, वो ये है कि आज 1 नहीं 2 नहीं होंगे 3 कंटेस्टेंट एलिमिनेट। अब मैं लेने वाला हूं वो पहला नाम जिन्हें मिला है आप लोगों के द्वारा सबसे हाईएस्ट वोट, और वो पहुंच गए हैं सीधे अगले राउंड में, यानी कि वो सेफ हैं आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नाम है जिन्हें मिला है सबसे ज्यादा वोट और पहुंच रहे हैं सीधे अगले राउंड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स दुर्जे दिंद्रुपोदो। जोरदार तालियां हो जाए दुर्जे के लिए। कांग्रेचुलेशन दुर्जे, आपको मिला है ऑडियंस से सबसे ज्यादा वोट और आप पहुंच गए हैं सीधे अगले राउंड में। कांग्रेचुलेशन, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फेलो कंटेस्टेंट्स को। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं वो दूसरा नाम जिन्हें मिला है द सेकेंड हाईएस्ट वोट, और वो भी ज्वाइन करेंगे दुर्जे को और बाकी सारे कंटेस्टेंट को और पहुंच जाएंगे सीधे सेफ जोन में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्हें मिला है द सेकेंड हाईएस्ट वोट, इट्स अ गर्ल फ्रॉम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, मान्युआ वांगसू। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कांग्रेचुलेशन मान्युआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने दोस्तों को। थैंक यू। अब मैं लेने वाला हूं वो तीसरा नाम जिन्हें मिला है द थर्ड हाईएस्ट वोट, और वो भी पहुंच जाएंगी सीधे अगले राउंड में और ज्वाइन करेंगे अपने फेलो कंटेस्टेंट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो तीसरा नाम है जिन्हें मिला है द थर्ड हाईएस्ट वोट आप ही के द्वारा। इट्स नन अदर देन, आज का एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी सीधे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा, ओनली ऑन दीदी अरुण प्रभा, एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे शाम 7 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय, सलाम, नमस्ते, थैंक यू।